नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए हम शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी से करेंगे। मेरे साथ सजगता पूर्वक, आनंद पूर्वक, शीतलता व शांति को एहसास करते हुए कमर गर्दन को सीधा करेंगे। चेहरे पर विनम्र भाव, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आनंद महसूस करते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण करेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। नेशनल टीवी पे 200 से ज़्यादा बार प्रसारित हो चुका हूँ। न्यू दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ। वह दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, दुनिया को ज़्यादा सेहतमंद बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और इसीलिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम, योग है जीवन, जिसमें हम योग के माध्यम से अपने 7 चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम 7 चक्रों पर एक एपिसोड दे चुके हैं और विशुद्धि चक्र पर एक एपिसोड दे चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में, अर्थात हमारे रूट चक्र के बारे में। मूल, आधार अर्थात 2 शब्दों से मिलकर जुड़ने वाला एक शब्द। मूल का अर्थ बेसिक, आधार का मतलब फाउंडेशन, अर्थात जो हमारा बेसिक फाउंडेशन
जहाँ पर स्थित है उसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। इसकी प्लेसमेंट हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बेस में, स्पाइनल कॉर्ड के आखिर में सबसे नीचे होती है, हमारी गुदाद्वार और जनेंद्री के ठीक बीच सीवनी नाड़ी पर इसकी प्लेसमेंट होती है। ध्यान देंगे कि जो चक्र होते हैं हमारे, वो फिजिकल नहीं होते, वो सूक्ष्म होते हैं, अर्थात ये केवल और केवल एक एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे शरीर के, जो फिजिकल बॉडी में नहीं नज़र आते, ना होते। केवल और केवल बिंदु के समान ऊर्जा के चक्र, जिनको हमें अपने जीवन पर्यंत बैलेंस में रखना चाहिए, इनका अंडर एक्टिव हो जाना भी कुछ समस्याएं लाता है, ओवर एक्टिव हो जाना भी समस्याओं को आकर्षित करता है। आइए हम कुछ सूक्ष्म अभ्यास शुरू करते हैं। आगे शो में जानेंगे मूलाधार के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स, और करेंगे मेरे साथ बहुत सारा योगाभ्यास। मेरे साथ सरलता से मेरे कंधों पर आएंगे और कंधों को घुमाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उल्टी दिशा में भी। धीरे से वापस आते हैं। हम अपनी कमर को धीरे धीरे ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। मैं अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जब भी ये शो देखें, योग अभ्यास से जुड़ने का प्रयास करें, तो कृपया करके शो शुरू होने से पहले ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप दे दें। ये आपके लिए बहुत हितकर होगा और मेरे लिए भी बहुत हितकर होगा, ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छे अभ्यास अच्छे स्तर पर दे पाऊँ। आपसे अनुरोध है कि एटलीस्ट आप अपनी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम पहले से करें। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। मुख्य मूल रूप से सरलता से अपनी गर्दन को राइट साइड पे ले जाएं, खींचें, 3 से 4 सेकंड होल्ड करें और फिर लेफ़्ट साइड पर ले जाएं, खींचें, 3 से 4 सेकंड होल्ड करें। इसे आप कम से कम 10 बार दोहराएं और फिर ऊपर की तरफ ले जाएं, होल्ड करें, अच्छा सा खिंचाव रखें, कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचें, चेस्ट को खींचने दें, लंग्स में खिंचाव महसूस करें और इसे 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। उसके बाद आप सेमी सर्कल्स का अभ्यास करें। यदि आप वयस्क हैं, यदि आपको सर्वाइकल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप गर्दन को नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को चलाएं। और यदि आपका बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी का काम ना हो, स्क्रीन यूज़ का काम ना हो, लैपटॉप यूज़ का काम ना हो, तो आप गर्दन को नीचे की तरफ भी लेकर जाएंगे। मैं जानता हूँ आज के समय में हमारा स्क्रीन यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, यूथ के पास स्क्रीन यूज़ इतना बढ़ चुका है कि मानो वो स्क्रीन यूज़ ना हो, स्क्रीन अब्यूज़ हो। हम लोग 8-8 घंटे का जब स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसकी वजह से ना सिर्फ सर्वाइकल रोग पैदा हो जाते हैं बल्कि मानसिक रोग भी पैदा हो जाते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ADHD जैसी समस्याएं भी बहुत आम हो जाती हैं। मेरे साथ धीरे से सामने की तरफ आएंगे और अपने शोल्डर्स के लिए हम
धीरे धीरे अपने आप को इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं अपना अनुरोध दोहरा देता हूँ एक बारी कि आप शो की शुरुआत होने से पहले ही गर्दन के व्यायाम, कंधों के व्यायाम करके रखें, कुछ बेसिक। तो इससे आपका यहाँ पर योगाभ्यास और बेहतर हो जाएगा। धीरे धीरे कंधों को नीचे की ओर लेकर के जाने का प्रयास। आखिर के 5, 4 होल्ड कर रहे हैं, 3, 2 और 1। अब मैं धीरे से अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ पॉइंट करके धीरे धीरे आगे खिसकने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरे शोल्डर, स्कैपुलास, ट्रेपीजियस मसल्स और लेटिसिमस डॉर्सी पर भी बहुत अच्छा प्रभाव मुझे मिलेगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाते हैं। मैं आ रहा हूँ पेट के बल पे इस तरीके से। अब मैं अपने पैरों को चलाने का प्रयास करूँगा। 1, 2 जैसा हम कैट एंड काउ में और व्याघ्र आसन में करते हैं, पर हम इसको अभी सूक्ष्म स्तर पर धीरे धीरे कर रहे हैं। और फिर पैर चेंज करते हैं। हमने अपने पेल्विक जॉइंट को एक्टिवेट करना है और फिर मैं पैर को साइड वाइज भी उठाने का प्रयास करूंगा, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर मैं इस तरीके से 1, 2 इससे मेरी थाइज स्ट्रेंथन होंगी, 3, 4 मेरे हाथों में भी बल बढ़ेगा, मेरे हाथ बलशाली बनेंगे, 4, 3, 2 और मैं थोड़ी सी जंपिंग का भी अभ्यास करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे हाथों में बल बढ़े, मेरी कोर स्ट्रेंथ हो, मेरी थाइज भी वार्म अप हो। अर्थात कैसे? मैं यहाँ पर अपने हाथों को प्लेस करके 1, 2 अपने वज़न को हाथों पे शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, 3, 4, 5, 6 इसमें मेरे घुटनों को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि मेरी थाइज और मेरी लेग्स एक शॉक अब्सॉर्बर का काम करती हैं यहाँ पर। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से मैं वापस आ जाता हूँ और अपने पैरों को पीछे की तरफ रख करके, वज्र आसन की तरह पीछे की तरफ रख करके अपने कमर को आगे पीछे चलाने का प्रयास करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ध्यान देंगे कि आज के शो में हम मूलाधार चक्र पे ध्यान दे रहे हैं। मूलाधार चक्र को सही करने के बारे में, बैलेंस करने के बारे में बात करेंगे और मूलाधार को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फिजिकल वर्कआउट। बात कर लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति का मूलाधार इम्बैलेंस हो जाता है। सबसे पहले तो यदि मूलाधार हम अपने आप को फिजिकल वर्कआउट ना दें, क्योंकि मूलाधार की प्रॉपर्टीज, मूलाधार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं हमारी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई। ग्राउंडिंग करने का कार्य हमारा मूलाधार करता है।
हमें डाउन टू अर्थ रखने का। जिस तरीके से आप बिजली के 3 तार देखते हैं जिसमें एक अर्थिंग का तार होता है, उसी तरीके से हमारी अर्थिंग करता है मूलाधार चक्र। अब जब हम बहुत ज़्यादा एपेटाइट लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ने लगता है, हमारे भीतर पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें लेथार्जी महसूस होती है बहुत ज़्यादा। या फिर हम अपनी एपेटाइट को बहुत ज़्यादा कम रखें तो भी हमारा पृथ्वी तत्व कम हो जाता है, मूलाधार अंडर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वजन घटने लगता है। हम फिजिकल वर्कआउट ना करें तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आलस्य पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूलाधार अंडर एक्टिव हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड करें तो हमारा मूलाधार ओवर एक्टिव हो जाता है। हम अपने क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी ना यूज़ करें तो भी हमारा मूलाधार अंडर एक्टिव हो जाता है। हम अगर बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो तो हमारा मूलाधार ओवर एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे कारण होते हैं मूलाधार को इम्बैलेंस करने के पीछे, पर जान लेते हैं पहले एक आसन जो मैं अपने मूलाधार को बैलेंस करने के लिए कर सकता हूँ। और इसमें सबसे उपयोगी, सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण आसन होता है मल आसन का अभ्यास। मल आसन अर्थात गार्लैंड पोज, जिसमें मैं सरलता से अपने पेल्विस को स्ट्रेच करके अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर। यदि आपको अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना है तो मूलाधार का रंग लाल होता है। आप लाल रंग का ध्यान करेंगे तो आपका मूलाधार बैलेंस होगा। मूलाधार का जो सेंस होता है, इंद्रिय होती है, वो होती है नासिकाएं। अगर आपका मूलाधार इम्बैलेंस होता है तो आपको सूंघने की क्षमता कम हो सकती है। और मूलाधार अगर आपका बहुत अच्छा एक्टिव हो जाए, बहुत बैलेंस्ड हो जाए, तो आपकी सूंघने की क्षमता निश्चित तौर पे बहुत बढ़ जाती है। मेरे साथ चक्की संचालन का अभ्यास कर रहे हैं। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आएंगे और अपने हाथों से चक्की संचालन, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारी माताएं बहनें चक्की चला करके घर में आटा पीसा करती थी, ठीक उसी प्रकार हम चक्की संचालन का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छी चक्की चलाने की कोशिश। और धीरे से हम उल्टी दिशा में भी चक्की चलाएंगे। पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर। मूलाधार हमारा ग्राउंडिंग चक्र। यदि हम बहुत ज़्यादा अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इम्बैलेंस्ड महसूस करें तो ये निश्चित तौर पे मूलाधार के असर की वजह से हो सकता है। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है तो आपका मूलाधार और इम्बैलेंस होता चला जाता है। इसके अलावा मूलाधार की वजह से आपको इम्पोटेंसी भी हो सकती है, फर्टिलिटी रेट भी गिर सकता है। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को सम रखें और ध्यान का अभ्यास करें। मेरे साथ फिलहाल नौका आसन का अभ्यास करें। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस और टेबल टॉप पोजीशन में आते हैं। आखिर के 10,
आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से काग आसन की ओर। हमने किसी भी आसन में रह करके अपने सीवनी नाड़ी पर ध्यान केंद्रित करना है। सीवनी नाड़ी अर्थात मेरी जनेंद्री और मेरी गुदाद्वार के ठीक बीच में मैंने अपने ध्यान को साधना है और मन ही मन लाल रंग की कल्पना करनी है। इससे भी मेरा मूलाधार चक्र जो है बैलेंस हो जाता है। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं तितली संचालन के अभ्यास पे आऊंगा। आखिर के 20 गिन लेते हैं। 19, 18, बेहद आनंद के साथ 17, 16, 15, 14, 13, बेहद शांति महसूस करते हुए 12, 11, 10, अपने ध्यान को साधते हुए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब मैं अपनी तितली को ऊपर की तरफ ला करके बंद करने की कोशिश करूँगा। अर्थात मैं अपने अंगूठों को इस तरीके से पकड़ लेता हूँ अपने दोनों हाथों से और फिर मैं अपने घुटनों से अपनी कोहनियों को धक्का दे करके पूरा भीतर की ओर इनर थाइस को यूज़ करते हुए तितली को बंद करूँगा। घुटनों से धक्का दें ताकि मेरी इनर थाइस स्ट्रॉन्ग हो। जितना अच्छे से बंद कर सकते हैं। जब मेरी कोहनियाँ मिल जाती हैं तो मेरी क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। मानो अब मैं यहाँ इसके बाद और नहीं रख सकता, पर भीतरी एंगेजमेंट तो हम दे ही सकते हैं और ज़्यादा कोशिश तो कर ही सकते हैं। आखिर के 5, आखिर के 4, आखिर के 3, 2 और 1। धीरे से मैं तितली आसन का अभ्यास लेट करके करना चाह रहा हूँ। लेट करके कैसे? मैं सीधे कमर के बल पे लेट जाऊंगा और फिर मैं तितली का अभ्यास करूंगा। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं। इससे मेरी कमर बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और सिर्फ मेरी पेल्विस आइसोलेट होकर के लाभ लेने लगती है। आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे मत्स्य आसन पर। मत्स्य आसन अर्थात जिसमें मेरी स्पाइनल कॉर्ड ज़मीन से पूरी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। मेरे सिर्फ हिप्स और मेरा सिर ज़मीन पर रहेगा। मेरे पैर सीधे हैं। ये सरल मत्स्य आसन है
और मेरी कोहनियाँ मेरे को सपोर्ट देंगी। अर्थात आखिर के 10, 9। आप चाहें तो इस तरीके से हाथ को पूरी स्पाइन के नीचे फिरा कर देख सकते हैं। आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस पवन मुक्तासन की ओर। और धीरे से वापस हम अपने मूलाधार को बैलेंस करने के लिए अगला आसन सेतु बंध आसन का करेंगे। ध्यान देंगे कि आप जितना ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करेंगे, मूलाधार क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो अभ्यास करने मात्र से मूलाधार बैलेंस हो जाता है। अब वो आप किसी भी प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं, वो चाहे पार्क में जाके दौड़ लगाना ही क्यों ना हो, या फिर स्विमिंग करना ही क्यों ना हो, या फिर योगा अभ्यास करना ही क्यों ना हो। आपका शरीर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपका मूलाधार बैलेंस्ड होगा। यदि आप आलस करेंगे तो आपका मूलाधार इम्बैलेंस होने लगेगा। ये बेसिक फाउंडेशन है आपको एक बेहतर जीवन देने के लिए। यदि किसी व्यक्ति का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा कभी भी। वो अपनी फिजिकल खुशियाँ तो ढूंढ ही नहीं सकता, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे नहीं बढ़ सकता। मूलाधार पहला कदम होता है जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। धीरे से वापस आते हैं और अब मैं अपने राइट पैर को 45 डिग्री पर ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम दोनों पैरों को ऊपर लाएंगे पाद उत्तान आसन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो आप अपने शरीर में देखें, अपने जीवन में देखें तो आप निश्चित तौर पे बता पाएं कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है। देखिए, जैसे कि मैंने शो के पहले आपको बताया, रूट चक्र जिसका इम्बैलेंस्ड होता है उसके शरीर में पृथ्वी तत्व इम्बैलेंस्ड हो जाता है। रूट चक्र इम्बैलेंस हो जाने पर या तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा वेट लूज करने लगते हैं, क्योंकि आपके शरीर में पृथ्वी या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप ग्राउंडेड पृथ्वी ज़्यादा अब्सॉर्ब करने लगेंगे या फिर आप कम अब्सॉर्ब करने लगेंगे। इसके अलावा रूट चक्र जिन लोगों का इम्बैलेंस्ड होता है उन्हें सदैव एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है।
वो हमेशा हर चीज़ को लेकर के इनसिक्योर महसूस करते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई अन्याय ना हो जाए। उनके मन में एक बेवजह डर बना रहता है कि कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। इनसिक्योरिटी होने की वजह से डर हमेशा के लिए आपके जीवन में घर कर लेता है और आपको उन मोर्चों पर भी हरा देता है जहां आप जीत सकते थे। आप अपनी सीमाओं के पार नहीं जा पाते क्योंकि आप अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल खुद डिजाइन कर लेते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा सिक्योर महसूस करने लगते हैं कि आप उससे आगे नहीं बढ़ते। आपको वाइटैलिटी महसूस नहीं होती अपने जीवन में। आपको बहुत ज़्यादा अनोइंग हर समय लगता है किसी भी बात पर। डर जीवन को ख़त्म कर देता है, इनसिक्योरिटी जीवन को ख़त्म कर देती है। आप जब छोटी छोटी बातों पर खिन्न हो जाएं, अनॉयड महसूस करें, तो आप अपने जीवन को जी नहीं पाते। आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक वीकनेस लगती है। आपको लेथार्जी, फटीग रहना बहुत आम हो जाता है। आइए मेरे साथ कुछ देर भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि शरीर को मजबूत बनाना हमारे मूलाधार के लिए एक बहुत बेसिक फाउंडेशन है। मेरे साथ सरलता से पेट के बल पे लेट करके अपनी स्पाइनल कॉर्ड को धीरे धीरे फ्लेक्स करना शुरू करते हैं। आखिर के 10 गिनते हैं, 9 गिनते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पर्वत आसन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस भुजंगासन की ओर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और कोबरा पोज से किंग कोबरा पोज में आने के लिए मैं अपने दोनों पैरों को मोड़ के भीतर ले आऊंगा। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बालासन की ओर। इस सभी अभ्यास के दौरान आपसे अनुरोध कि आप अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर ही रखें। और धीरे से कैट एंड काउ का अभ्यास। और धीरे से वज्रासन का अभ्यास। आखिर के 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से घुटनों पर आते हैं और उष्ट्र आसन की ओर अग्रसर होंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से वापस आते हैं और मेरे साथ सिद्ध आसन का अभ्यास करेंगे। सिद्ध आसन के लिए मैं अपने राइट पैर की एड़ी को अपनी सीवनी नाड़ी पर टच करके अपने लेफ्ट पैर को ठीक इसके ऊपर स्थित कर लेता हूँ। ये मेरा सिद्ध आसन कहलाता है, सिद्धों का आसन। इससे मुझे रूट चक्र अर्थात मूलाधार सिद्धि या मूलाधार को बैलेंस करने में बेहद मदद मिलती है। मूलाधार वही स्थान है जहाँ पर मेरी कुंडलिनी शक्ति वास करती है। मैं समय की पाबंदी को देखते हुए सिद्ध आसन में केवल अगले 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करूँगा। आपसे अनुरोध कि यदि आपको समय अलाउ करता है तो आप और ज़्यादा देर के लिए सिद्धासन का अभ्यास कर सकते हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से सिद्धासन से पद्मा आसन की ओर आते हुए। कुछ देर अपने आप को स्थिर करते हुए अपने ध्यान को अपने मूल पर साधते हुए आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से वापस आएंगे और अपने आप को अर्ध पद्मासन में ही रोकने का प्रयास करेंगे। अर्ध पद्मासन सरल होता है, वह काफ़ी ध्यानात्मक होता है। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 धीरे से वापस आते हैं। BMC हिंदी बदले जी।